अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं? अच्छा, मेरी आज बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। आज मैं खुश भी हूँ और थोड़ी सी उदास भी हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज जो हमारा स्प्रिंग फेस्टिवल का लास्ट डे है और हम आज चाहते थे कि हम भरपूर तरीके से इसकी एंडिंग करें। और उदास इसलिए हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीक से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और वो जो एक एक्टिविटी और फन एलिमेंट है उसको मैं मिस करूँगी। तो ये मिक्स फीलिंग के साथ आज हमारा जो वीक है वो क्लोजिंग पे जा रहा है। तो क्लोजिंग पे जाने से पहले आज आपने देखा होगा कि हमारा सेट पे एक डिफरेंट सी रौनक भी नज़र आएगी। और मैं भी देख रही हूँ कि शायद हमारी प्रोडक्शन टीम अभी दिखाना नहीं चाह रही क्योंकि ये हम रिवील करेंगे कि आज हमारे साथ कितना बड़ा सरप्राइज़ है और वो कौन है और उनकी क्या एक कंट्रीब्यूशन है स्प्रिंग फेस्टिवल्स में और डिफरेंट फेस्टिवल्स में पाकिस्तान में उनकी आर्ट एंड कल्चर में कितनी कंट्रीब्यूशन है। इसके बारे में हम आपको तमाम डिटेल्स देंगे और उनसे बातचीत करेंगे और उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो भी देखेंगे। मगर जैसे कि व्यूअर्स, इंटरनेशनल वुमेंस डे आ रहा है और वुमेन जो है एक बहुत एक प्रोमिनेंट एक फ़ीचर है हमारी ज़िंदगी में। ख़वातीन के बग़ैर कहती हैं कि जैसे सांस नहीं चलती वैसे दुनिया का कुछ हिस्सा जो है वो बिल्कुल नहीं चलता, मेजर हिस्सा ही नहीं चलता क्योंकि वो इतनी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारी ज़िंदगियों में। अगर हम बात करें इक्वालिटी की तो इक्वल राइट्स देने चाहिए और अगर हम बात करें इक्विटी की तो उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट नरिशमेंट ये है कि विमेन के कुछ इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस नहीं किया जाता, जिनको हमेशा से टैबू समझा जाता है। और वो इशू हैं कि विमेन एक नेचुरल एक प्रोसेस होता है हर ख़वातीन में जिसको पीरियड्स कहते हैं, जो कि लोग नहीं बात करना चाहते उसके ऊपर। लोग इसको कहते हैं ना कि बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, मगर हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी का हिस्सा हैं। हम सोशल नॉर्म्स के साथ, सोशल वैल्यूज़ के साथ इस चीज़ को एड्रेस करना चाहते हैं और करते भी हैं। और हम चाहते हैं कि लोग, जो मेरी माएँ और मेरी बहनें वहाँ बैठी हुई हैं, वो उनको पता लगे कि 80% ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान आर फेसिंग अ बिग प्रॉब्लम्स लाइक PCOS, जिसके बारे में बात नहीं होती। इसके अलावा अगर हम बात करें एंड्रोमेट्रोसिस की, इसके अगर हम बात करें डिस्मेनोरा की, तो ये ऐसी चीज़ें हैं, कैंसर्स की, जो कि विमेन को बहुत बाद में पता लगता है वो जिस फेज से गुजरी होती हैं। उसके लिए हमारे साथ जो आज मौजूद हैं, उन्होंने वो एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ब्रांड का नाम है एम्ब्रेस विद इक्विटी। और ऐसा ब्रांड जो कि ख़वातीन नॉर्मली यूज़ करें और उसका फीडबैक दें और करती भी होंगी क्योंकि ये ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। और कहते हैं ना कि एक पूरे उस पर्सोना के साथ एक पूरी एक रिसर्च के साथ ये ब्रांड मार्केट में आया है। इस रिसर्च में क्या है, इस पर्सोना में क्या है, उस ब्रांड की क्या अफादियत है, हम इनवाइट करना चाहते हैं तूबा अजमल को, जो कि बिज़नेस डेवलपमेंट में भी साथ हैं और जो कि ब्रांड रिप्रेजेंट भी कर रही हैं। तो लेट्स इनवाइट तूबा अजमल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अ लॉट ऑफ ग्रेट इनिशिएटिव बाय यू गाइस। और मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की बात करना, इस तरह की चीज़ों को लेकर आना itself is a big step. जी बिल्कुल। How do you define this embrace with equity for women? Thank you हिना, thank you for the lovely introduction and thank you for the question. बिल्कुल, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सवाल है। इक्वालिटी तो हमें सबको पता है कि इक्वालिटी क्या है, बराबरी, और हम बराबरी की बात भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस दफ़ा की जो इंटरनेशनल वुमेंस डे की थीम है वो है एम्ब्रेस इक्विटी। एंड कोइंसिडेंटली हमारा जो ब्रांड है एम्ब्रेस, उसका नाम एम्ब्रेस है एंड इट्स ऑल अबाउट वुमेनहुड। सो ये एक अच्छी बात है कि हम एक आम ज़बान में इक्वालिटी और इक्विटी का फ़र्क समझें। तो अगर मैं इसको आम हर किसी आपके मेरे लिए क्या फ़र्क है इक्वालिटी इक्विटी में? इक्वालिटी का मतलब है कि सबको बराबरी मिले, सबको एक जैसी चीज़ मिले। लेकिन आपको शायद ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, जीतने के लिए डिफरेंट चीज़ें चाहिए होंगी मेरे से,
जो आपकी रिक्वायरमेंट है टू सक्सीड या वेल बीइंग में या आपकी हेल्थ के लिए, वो मेरी रिक्वायरमेंट से फ़र्क होगी। तो इक्वालिटी का मतलब है कि हम सबको एक जैसी चीज़ मिले। तो उसमें आप शायद कामयाब हो जाएं लेकिन मैं ना हो या कोई और ना हो। तो इक्विटी का मतलब है कि जो आपको चाहिए कामयाब होने के लिए आपको वो मिले, जो मुझे चाहिए कामयाब होने के लिए मुझे वो मिले, और जो हमारे जो नाज़रीन शो देख रहे हैं जो उनको चाहिए वो मिले। तो एक बड़ी मैं बेसिक सी मिसाल लूँगी इक्विटी एंड इक्वालिटी की, जो आई थिंक हम आज से ही करना शुरू कर सकते हैं अपने घरों में। हम इक्विटी और एक स्टेप ले सकते हैं। वो ये है कि हम देखें कि हमारे बच्चों को या हमारे इर्द गिर्द लोगों की क्या ज़रूरत है। अगर मैं एक बात करूं तो आज पाकिस्तान में 40% हमारी जितनी पॉपुलेशन है 40% ऐसी औरतें हैं जो आयरन डेफिशिएंट हैं। लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि अच्छा औरतें क्यों आयरन डेफिशिएंट हैं, आदमी क्यों नहीं आयरन डेफिशिएंट। हम बच्चों तक तो चले जाते हैं कि अच्छा बच्चे आयरन डेफिशिएंट हैं, लेकिन औरतें क्यों आयरन डेफिशिएंट हैं। तो इसकी वजह ये कि औरतें जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के 13 से 40 साल की उम्र तक पीरियड साइकिल से गुजरती हैं। प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो साल में 12 दफ़ा होता है, और किसी को ज़्यादा कम भी हो सकता है। बट उसमें वो लूज़ करती हैं ब्लड, जिसकी वजह से उनके जो आयरन की न्यूट्रिशन है बॉडी में वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। लेकिन हम में आम घरों में इस चीज़ का नहीं पता। तो जब हम खाना बनाते हैं, मटन बनाते हैं, बीफ बनाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि बेटे को 2 बोटियां मिल जाएं और उसने बाहर जाना है, और चलो बेटी का 1 बोटी से भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि या हमें पता ही नहीं है कि असल में तो बेटे से ज़्यादा बेटी को 2 बोटियों की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें आयरन कंटेंट हाई है और उसने महीने में 7 दिन पीरियड साइकिल से गुजरना है, जिसमें उसका न्यूट्रिशन लॉस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों हेल्दी हों, तो फिर हमें उस बेटी की तरफ ज़्यादा बायस लेके आना पड़ेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात की है और होना भी ही चाहिए। और हम चाहते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमें देख रहे हैं वो हमें लाइव कॉल ज़रूर करें और उनसे पूछें कि उनको इस ब्रांड के बारे में कितनी अवेयरनेस है और क्या वो ख़रीदते हैं, कैसा फीडबैक है। तो मैं स्क्रीन पर नंबर चलाना चाह रही हूँ, मेरी प्रोडक्शन टीम ने चला दिया है 0303599809। हम चाहते हैं कि हमें लाइव कॉल करें और हमें बताएं कि आपको इस विमेन अवेयरनेस के और जो इंटरनेशनल वुमेंस डे आ रहा है इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी और हम इस चीज़ को टैबू क्यों समझते हैं। तो आप बहुत अच्छी बात करी हैं टूबा, इट्स अ ग्रेट सेंस बिकॉज न्यूट्रिशन वैल्यू मैटर्स अ लॉट। और क्या हमेशा से कहा जाता है अ ग्रेट विमेन, अ हेल्दी विमेन कैन प्रोड्यूस अ ग्रेट नेशन। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हमारी औरतें हेल्दी होंगी, अगर वो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू होगी, तो हमारी आने वाली नस्ल, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, अब जिन बच्चों को जो आयरन डेफिशिएंसी, अगर हम औरत को फिक्स कर लेंगे तो आगे से इंशाल्लाह बच्चों को भी नहीं होगी। अच्छा, एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि ये कि आपने न्यूट्रिशन के फ़र्क की तो बात की, हाइजीनिक बिकॉज काफ़ी हमारी ख़वातीन हैं दे नॉट अवेयर ऑफ द हाइजीन। जी और हाइजीन कितना ही इम्पॉर्टेंट एक रोल अदा कर सकती है इस प्रोसेस के अंदर, बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इट। हाँ जी, सो व्हाट अबाउट दैट? जी, आई थिंक हाइजीन बहुत ज़रूरी है और स्पेशली औरतों के लिए और सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुजरते हैं, पीरियड साइकिल से गुजरते हैं, तो बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। आपको एलर्जीज़ हो जाती हैं, रैशेज़ हो जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, सिंपली बिकॉज हमारी हैबिट्स बहुत अनहाइजीनिक हैं। हम रेगुलरली पैड चेंज नहीं करते या हम ड्राई करके पैड अप्लाई नहीं करते और हम बड़ी देर तक एक्सटेंड कर लेते हैं, 12-12 घंटे यूज़ कर लेते हैं। तो ये ऐसी जो हैबिट्स होती हैं उनसे काफ़ी हमारी सेहत पे और हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल पे बहुत नेगेटिव असरात होते हैं। तो इसलिए हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। 4-5 घंटे बाद अपना पैड चेंज कर लेना ज़रूरी है, सफाई का ख्याल रखना ज़रूरी है। और इसी तरह अगर हम विमेंस डे की उस लाइट में बात करें तो औरतें जो हैं वो, जैसा मैंने बताया, महीने में 5-6 दिन उनके साथ इस तरह की ये मेंस्ट्रुएशन का गुजरता है होता है। तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा स्टडी करना चाहिए क्या मिथ्स हैं। बहुत सारी मिथ्स एसोसिएटेड हैं कि हम नहा नहीं सकते, हम ये नहीं खा सकते, हम वो नहीं खा सकते। तो प्लीज़ अपनी रिसर्च करें, देखें कि हाइजीन
क्या ज़रूरी है, आपको क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, अपनी सफाई का ख्याल रखें ताकि आपकी सेहत बेहतर है। जैसे विमेन की अगर बात करें तो थोड़ी सी अवेयरनेस ज़ाहिर है उनको होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एन एज। जो बच्चियाँ दे जस्ट स्टार्टेड, जी, तो व्हाट डू यू से अबाउट देम, हाउ दे शुड फील अबाउट इट, हाउ दे शुड टॉक अबाउट इट? और स्कूल्स में ख़ास तौर पे बहुत इश्यूज हो जाते हैं, व्हेन दे आर स्टडीइंग इन को एजुकेशन, व्हेन दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। Is there any awareness program or a workshop given by your brand in schools or in institutions? जी, So we really want to know about it. थैंक यू। जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, थैंक यू, आई एम वेरी ग्लैड दैट यू ब्रॉट दिस अप। जब हम ब्रांड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत अफसोस भी हुआ, दिल टूटा भी कि आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको पहली दफ़ा पीरियड्स के बारे में पता चलता है जब वो फर्स्ट टाइम अपने साइकिल से गुजरती हैं। तो हम इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि पहले तो ये एक नॉर्मल बॉडीली फंक्शन है, तो हम इसको, जिस तरह बच्चा गिर जाता है उसको चोट लगती है, हम फ़ौरन उसको एड्रेस करते हैं, उसको समझाते हैं, बताते हैं। तो इस तरह ये भी एक बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है लड़कियों के लिए जब वो फर्स्ट टाइम उनको होते हैं। शॉकिंग भी होता है, बहुत शॉकिंग होता है, बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। जी, बच्चियों को लगता है ओ मुझे कैंसर हो गया है, मुझे ये हो गया है, मुझे वो, बड़ी फ़नी स्टोरीज़ हैं, कुछ भी नहीं पता होता। तो एक तो सबसे पहले जो हम काम करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि ये जो एक बैरियर है, ये जो एक पर्दा है, जो हम एक शर्म महसूस करते हैं कि नहीं अभी ये छोटी, अभी हम इससे बात नहीं कर सकते, अभी हमने डिस्कस नहीं करना। सबसे पहले तो इस पर्दे के ऊपर काम करना है कि ये मदर्स को भी डिस्कस करना चाहिए, और भी लोगों को अपनी फैमिली में, बाकी जो बड़ी आपकी एल्डरली लेडीज हैं, अच्छा मदर्स का भी थोड़ा सा झिझकाती हैं कि हम नहीं कर सकते अपनी बेटियों से, वी ऑल हैव एल्डर्स विद अस, जी जी, दे शुड टॉक अबाउट इट। हमने लेनी है यहाँ एक कॉल, क्योंकि कॉल का बार बार मैसेज आ रहा है। हम देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे ख्याल से कॉल अभी आ रही है, अभी कॉल का थोड़ा सा है। अच्छा, तो तूबा, वी वर टॉकिंग अबाउट द टैबू। जी, तो बिल्कुल यही है कि हम सबसे पहले तो हमने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। हम अब इनको इन दिनों उन दिनों नहीं कह रहे, हम चाह रहे हैं कि हम वी कॉल इट व्हाट इट इज़, ताकि एक पर्दा हम एज अ ब्रांड हटाने की कोशिश करेंगे तो शायद आने वाली नस्ल, आगे लोग कंफर्टेबल होंगे, वो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बात होगी तो कुछ होगा, अगर बात नहीं करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये एक नॉर्मल बॉडीली फंक्शन है जिसके बारे में एजुकेशन मिसिंग है, तो हमने इसके ऊपर डिस्कशन करनी है, बात करनी है, अपने घर से स्टार्ट करनी है। अपनी बेटियों को बताएं, समझाएं ताकि वो प्रिपेयर्ड हों। और स्कूल्स में हमारा ब्रांड जा रहा है। अच्छा, वेरी नाइस। हम वर्कशॉप्स कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं। हमारे पास एक पीरियड ट्रैकिंग ऐप है जिसमें हमने सारी इंफॉर्मेशन डाली हुई है। आप उसमें देख सकते हैं कि मेरे क्या हाइजीन, क्या मेरा साइकिल डे है, इस दिन मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपनी हेल्थ पे क्या सिम्टम लॉग करना है, क्या मगर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, अगर मुझे क्रैम्प ज़्यादा हैं तो मैं कोई क्या खा लूँ, कुछ नेचुरल। What type of calorie you are asking for the kids and for the women to have it? किस तरह की कैलोरी आप इंडोर्स कर रहे हैं, या किस तरह का आप कह रहे हैं कि फैट्स खाएं या कार्ब्स खाएं इसमें, या प्रोटीन्स खाएं? जी, बहुत हाई प्रोटीन कंटेंट लें, बीफ लें, बीफ में बहुत ज़्यादा आयरन कंटेंट है, वेजिटेबल्स। अच्छा, अब आजकल तो बहुत सारी लड़कियां जो मटन और बीफ खाती नहीं, लेकिन वो बड़ी देर बाद समझ आती है कि इसका लॉन्ग टर्म क्या इम्प्लिकेशन हो रही है मेरी हेल्थ पे। तो आई थिंक पेरेंट्स को, मदर्स को ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि शुरू से आदत डालनी चाहिए। मटन, बीफ, फिश चीज़ें, हम सिर्फ चिकन खाते जाते हैं जिसकी वजह से हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस। और आपने मेंशन किया 80% औरतों को PCOS है, जिसमें चिकन एंड हार्मोन इम्बैलेंस का बहुत बड़ा रोल है। PCOS में तो चिकन वैसे ही बंद करा देते हैं। बिल्कुल। सो मटन, बीफ, फिश, ये सारी चीज़ें बच्चों को शुरू से आदत डालें। वेजिटेबल्स, स्पिनच इज़ वेरी हाई ऑन आयरन। स्पिनच, चुकंदर में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। चुकंदर, गाजर, इस तरह का फल फ्रूट वगैरह रूटीन में अपनी रखें, ख़ास तौर पे जब आपके पीरियड के डेज होते हैं। तो अच्छी कंटेंट, अच्छा डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, फ्राई ना इतना लें, मतलब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मटन, ऐसी डाइट लें ताकि यू फील
हेल्दी एंड यूर एबल, जब आप अच्छी डाइट लेंगे तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो नहीं होंगे, जिस तरह क्रैम्प्स हैं या हेडेक्स हैं, कुछ चीज़ें तो खैर वो पार्ट ऑफ पीरियड साइकिल है, मूड स्विंग्स एंड वो। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टाइप टू। हाँ जी, कुछ बिल्कुल। लोगों को कुछ होता है, कुछ लोग बिल्कुल नॉर्मल होते हैं कि इट्स फाइन, यू नो, दे वर्किंग। और स्पेशली आई वुड लाइक टू इंडोर्स एंड इवन लाइक यू वुड लाइक टू डू दैट इवन, कि जो वर्किंग वुमेन है, बिल्कुल, यू नो, दे आर वर्किंग और फील्ड वर्क है उनका, हाँ तो जी, उनके लिए what your brand is expecting, you know, something better, something different, जी, या easy to handle, या easy to, you know, access in the bag. So what is difference? बिल्कुल जी, आई थिंक what is special about Embrace and not that I am you know behind it या मेरी कंपनी इसके पीछे है, but as a woman I feel very happy and proud about it because मुझे खुद बहुत dissatisfaction थी। तो जब हम एक वो गए बॉक्स में सोचने कि हमने कैसा ब्रांड बनाना है, तो हमने कहा ऐसा ब्रांड बनाना है, ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो इतना कंफर्टेबल हो। मुझे चाहिए कि मेरा इतना सॉफ्ट कंफर्टेबल अब्जॉर्बेंट पैड हो कि मुझे किसी भी प्रॉब्लम ना हो। हाँ। जब मैं अपना काम करूं तो मुझे फीलिंग ना हो कि ओ मेरी लीकेज तो नहीं हो रही, मेरा ये तो नहीं हो रहा। मैं आराम से जाके दिन अपना गुजारूं, काम करूं, मुझे रैशेज़ ना हो, मुझे एलर्जीज़ ना हो। सो एम्ब्रेस की जो ख़ास बात है कि ये पाकिस्तान का सॉफ्टेस्ट, वाइडेस्ट एंड मोस्ट अब्जॉर्बेंट सैनिटरी नैपकिन ब्रांड है। Tuba, we have a call with us. I need to ask. Hello. अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से बात कर रही हैं और कौन बोल रही हैं? अच्छा इंशा, क्या हाल है आपकी? ठीक है, आप प्रोग्राम देख रही हैं? प्लेजर इज ऑल आवर्स। अच्छा इंशा, इस वक्त हम प्रोग्राम पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं, हम टैबू के बारे में बात कर रहे हैं, पीरियड्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि थैंक यू सो मच इंशा। इनको पीरियड्स हैवी हो जाते हैं, इनको ये कि वो कह रही हैं कि क्या खाना चाहिए। अच्छा, तो नॉर्मली जो है आपने इस ब्रांड के बारे में आपको पता है? आपको इस ब्रांड के बारे में पता है? एम्ब्रेस विद एक्विटी, ये अवेलेबल है मार्केट में। मुझे आपकी आवाज़ नहीं समझ आ रही है। इंशा, आपको आवाज़ आ रही है? आवाज़ बहुत कम आवाज़ आ रही है। अच्छा, आवाज़ कम आ रही है। आप अपना ना टीवी का वॉल्यूम ज़रा हल्का कर दें सो दैट यू कैन लिसन अस। तो अब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी अब आ रही है। हाँ जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने अपनी प्रॉब्लम बताई, बिल्कुल मैंने सुनी है प्रॉब्लम कि आपको क्या खाना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे और कर रहे हैं। आप ये बताएं कि आपको एम्ब्रेस विद एक्विटी जो ब्रांड है, इसकी अवेयरनेस है, मार्केट में ये अवेलेबल है, आपने कभी देखा है? जी मैंने देखा है, अभी नया ही आया है ये, लेकिन मैंने अभी यूज़ नहीं किया। अच्छा, जो आप प्लीज़ इसको यूज़ करें, बिकॉज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि इस ब्रांड से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, अबाउट खाने की वो बात कर रही हैं कि खाने में ये कह रही हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स खाएं। जी। आप मीट का इस्तेमाल इन दिनों ज़्यादा करें। और क्रैम्प्स का क्या जी, आई थिंक हेडेक्स, मूड स्विंग्स, क्रैम्प्स, ये तो देयर पार्ट ऑफ द नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो हर चीज़ एलिमिनेट नहीं हो सकती, बस आप अच्छी डाइट करें, एक्टिव रहें और अच्छा सैनिटरी नैपकिन ब्रांड यूज़ करें तो आपका एक्सपीरियंस कंफर्टेबल हो सकता है। आप सुन रही हैं? जी मैं सुन रही हूँ। आपको ये बताया है कि आप अपनी डाइट को बेहतरीन से बेहतरीन रखें इन दिनों में। और अगर क्रैम्प्स है तो आप कहते हैं कि मेडिसिन ले सकते हैं अगर आपको बहुत क्रैम्प्स हैं। और आप प्लीज़ इस ब्रांड को ज़रूर यूज़ करें और आप बताएं कि क्या चेंज है, आप क्या चेंज आया है। और जो ये क्लेम करा है कि इस ब्रांड से आपको क्या इसका डिफरेंस ये है बाकी ब्रांड्स के साथ कि आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आपको एब्जॉर्बल इश्यूज़ नहीं होंगे। तो आपको ये प्लीज़ मैं भी ये करती हूँ कि मैं भी इंशाल्लाह यूज़ करूँगी, मगर आप लोग भी करें। बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। तो ये तो थी हमारे साथ बड़ी कॉलर थी मुल्तान से, इंशा नाम था। इट वाज लाइक अ ग्रेट थिंग। थैंक यू इंशा फॉर कॉलिंग, वाचिंग आवर शो, और उनको लगा कि वो बात करें हमसे। तुबा, इट्स यू नो ऐसी बात करना और टैबूज पे बात करना और इन इश्यूज को एड्रेस करना इज़ अ बिग थिंग। एंड
such a progressive thing you guys are doing. Thank you. Literally, I'll definitely endorse it. Thank and you. I tried my Thank you, level Hina. best to endorse Thank it. you, thank so, you. Pleasure. Thank you, thank meeting you. Thank you. तो viewers, हमने लेनी है छोटी सी ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारा जो स्प्रिंग फेस्टिवल है उसकी एक्टिविटीज़ जारी रखेंगे हम लोग, और आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग की, स्प्रिंग फेस्टिवल की, जश्न बहारा की, मौसम की, और मौसम में कौन सी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, क्या था, ज़माने बदल गए। आर्ट एंड कल्चर में कहते हैं कि उस तरह की वुसअत नहीं आई जिस तरह की होनी चाहिए थी। अगर हम बात करें फेस्टिवल्स की तो बसंत, वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल, सूफी सोल फेस्टिवल, म्यूज़िक फेस्टिवल्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, बहुत कुछ होता था। तो हमने ये बेड़ा लिया कि हम अपने व्यूअर्स के साथ, अपने नाज़रीन के साथ उनको वही फेस्टिवल्स का टच दें जो वो मिस करते हैं और मिस करते थे कुछ सालों पहले, मगर हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ सेलिब्रेट करें। तो हमारा जो स्प्रिंग फेस्टिवल है उसका आज आखिरी दिन है, और हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। सिंगर्स में बात करें, म्यूज़िक की बात करें, म्यूज़िक में अगर आप कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक की बात करें, फ्यूजन की बात करें, अगर आप मेडलिस्ट की बात करें, और आजकल यूथ में इतनी इन हैं, और वैसे एक बबली चबली पर्सनालिटी हैं, और उन्होंने बहुत सी टेलीविज़न शोज़ में काम किया है, और भी बहुत कुछ मैं उनके बारे में कह सकती हूँ। मेरी ब्रांड की उन्होंने मॉडलिंग भी की है, मेरे ब्रांड को एंडोर्समेंट भी दी है। मैं इन्वाइट करना चाहती हूँ निम्रा मेहरा को। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। I'm good, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, बड़ी प्यारी लग रही हैं। यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। इसके बारे में भी बात करेंगे, बट आई रियली नीड टू इनवाइट। न्यूज़ की बात करें, धमाकेदार खबरों की बात करें, और कहते हैं ना अंदर की बात, और जो बाहर की बात, बाहर की बात, सुबह की बात, शाम की बात, पसे पर्दा क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, और अ लॉट ऑफ थिंग्स गैदरिंग अराउंड, न्यूज़ गैदरिंग कैसे करनी है, इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन क्या होती है। YouTube में one of the most renowned person who has made his good great mark, and he's been a part of the news, he's been part of somehow a lot of things I want to talk about. So let's invite Ali Haider. आप ठीक ठाक हैं? आप ठीक अल्लाह हैं? का शुक्र, ठीक There was a ठाक। lot to talk about you, but सहाफ़ी को आते साथ ही रिश्वत दे दिया। चाय दे दिया। हम आज आपको एक सहाफ़ी नहीं, आज हम आपको एक डिफरेंट पर्सन देखना चाह रहे हैं। You want another Ali Haider to be बिल्कुल, यू नो, expressed. सहाफ़ी एंड खबर और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन Bore हो बहुत जाता चीज़ें है। देख ली हैं, हाँ। बट हाउ द पर्सन इज, you know, in This is a normal something life. I would myself would want to explore कि यार मैं और क्या हूँ इसके अलावा ना। Let's explore Definitely, that. व्यूअर्स, एक पैकेज हमारे पास है, हम वो देखते हैं और देख के वापस आते हैं, और फिर आपको बताऊंगी कि हमारे साथ कौन है। वो आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारे साथ पाकिस्तान का कितना बड़ा नाम है जो आज इस सेट पे है। So let's play the package. व्यूअर्स, पैकेज आपने देखा, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान का बड़ा नाम, पाकिस्तान की बड़ी पहचान, आर्ट एंड कल्चर में उनका कोई सानी नहीं, और उन्होंने शुरू किया कि घर घर, स्ट्रीट शहरों में, डिफरेंट जगहों पे पुतली तमाशा, जिसको हम पपेट शो कहते हैं,
उसका क्या इम्पैक्ट था और लोगों ने उसको कैसे उसको एब्जॉर्ब किया और हम लोगों के तक उसकी कैसी रसाई हुई, इन सब के बारे में बात करेंगे और उनके थिएटर के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल आर्टिस्ट को पाकिस्तान लेकर आए। ही वाज द फर्स्ट ग्रुप हु हैज़ ब्रिंग अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल आर्टिस्ट टू पाकिस्तान, हु प्लेड इन पाकिस्तान, and had a great performances, and we have witnessed that. Let's invite Saddam Peerzada. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, वही ऑरा, वही पर्सनालिटी, वही पर्सोना. I think I've been seeing you since a time more than a decade. One should keep moving on. या you can just sense that. और वो जो कहते हैं ना आपकी एक पहचान है, हमने आज अपनी सेट पे भी लगाई है. हम देखना चाहते थे कि जो चीज़ें बायगॉन डेज का हिस्सा बन गई हुई हैं अब वो इतनी ज़्यादा नहीं सामने आती, बट वी वांट आवर व्यूअर्स टू टू नो. इन्होंने उसको बायगॉन होने ही नहीं दिया ना. He kept it in our memory and he kept it sharing throughout the country and nationwide and worldwide as well. This is something that is your mark, sir, and hats off to you that you have kept this tradition alive. MashaAllah. Very nice. तो सादन पीरज़ादा, मुझे ये बताएं कि फेस्टिवल्स तो एकदम से ख़त्म हो गए हैं, उस तरह के फेस्टिवल्स नहीं रहे जिस तरह के होते थे. पूरा साल एक तैयारी करते थे. सूफी सोल की बात करें हम लोग, वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें, थिएटर की बात करें, तो यू गाइज हैव डन अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन सोसाइटी. अब आगे क्या है? I think it's sad कि unlike other countries जहाँ पे कल्चर की ग्रोथ होती है, यहाँ पे we've slided back. So that's what Pakistan faced, and today we are facing a lot of challenges. No doubt COVID played a certain role, but COVID taught us a lot of things also. And I think जो पाकिस्तान का जो फेस्टिवल्स में कल्चर पीछे रह गया, फेस्टिवल्स जो एपिक वाले रह गए हैं, लाल शहबाज कलंदर या मेला चिरागा, जैसे बच्चों ने तो देखा भी नहीं वो सब. हम तो चाहते हैं कि उसको दोबारा से किया जाए, दिखाया जाए. Those festivals happen on its own, and जो festivals बनाए गए थे जिसमें obviously I will mention the World Performing Arts. It started with the Puppet Festival. Puppet Festival के बाद वो theatre and dance का उसमें हमने edition किया. Then after 9/11 हमने उसका नाम change कर दिया. We made it a World Performing Arts, and I think today 50 years in trade. I've done 57 international performing arts festivals, और उसके साथ सूफी और पपेट के मिलाएं तो 87 इंटरनेशनल फेस्टिवल्स पाकिस्तान में हो चुके हैं in the city of Lahore. And city of festivals. City of festivals. We've contributed as a family, and we've contributed a cultural center, the only cultural center which is a privately funded project. It is built over 3 acres, and उसकी जो म्यूजियम की बिल्डिंग है, it's 44,000 square feet of display. And it's one of the 10 properties in the best 10 properties in the world. Yeah. A museum is the only museum in Asian Pacific जिसको गवर्नमेंट ने आज तक एंडोर्स नहीं किया. Pakistan government ने that's an no official from Punjab, from Arts Council, from Pakistan National Council, ministries has even visited the place. सर मेरा अगला शो आपके साथ होगा. सर अभी आप जब टीवी पे आप बताएं कि आप इन तक I'll bring my पहुंचे. team. It shows their presence. That's why your culture is not there. अच्छा नहीं, एक मैं फरीब आपकी बात काट रहा हूँ. हमारे पास एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी है वो, और वो बड़े एक बहुत ही, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े एक रिनाउंड जो है जमात के बहुत ज्यादा बोलने वाले भी हैं बहुत इस चीज के बारे में. बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत तेज और बहुत ज्यादा बोलने वाले और अपने मुखालिफिन के लत्ते लगाने वाले वो साहब हैं. वो उसके मिनिस्टर भी रह चुके हुए हैं. बट यू नो द ऑडियल इज दैट सिंस वी हैव अ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एंड इट्स नॉट नाउ, इट्स बीन एजेस के हमारे यहाँ चल रही है. वो पता नहीं क्या कर रहे हैं. वो सिर्फ और सिर्फ एक आर्ट काउंसिल के चेयरमैन लगाने के there's another lot of stories when we were working for World Performing Arts Festival. When I started working with them, like it was a different aura.
in Lahore, it was an entirely different situation. अब वो situation नहीं है, वो environment नहीं है, वो Environment चीज़ें नहीं है, environment वो- नहीं है. वो थोड़ा जो- नहीं था तो खुद ही खत्म कर दिया सारा कुछ, मुझे ऐसा लगता We है. will talk about it. We'll talk about everything today. So छोटी सी लेते हैं break के बाद वापस आते हैं. आप लोग हमारे साथ रहिए. Good morning, धनक.
व्यूअर्स, तो स्प्रिंग फेस्टिवल की जो फेस्टिविटी है वो चल रही है और हमने आपको बताया है कि पपेट का कितना बड़ा इम्पैक्ट था, परफॉर्मिंग आर्ट्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट था, आर्ट एंड कल्चर का रिवाइवल कैसे होना चाहिए। और हम इस पर मज़ीद जो है वो बात करना चाह रहे हैं कि आर्ट एंड कल्चर की जो ग्लोरी है, जो ट्रेडिशन है, जो एक हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है। तो हमारे जो पैनल पे इस पर गेस्ट हैं सदान साहब, अली हैदर साहब, निम्रा। So let's talk about art and culture. Let's talk about how to revive this tradition back. I believe अभी हमारा ट्रेडिशन उस तरह से मादूम नहीं हुआ, हमें फिक्र फिर भी करनी चाहिए उसकी। बट किसी भी कल्चर को अलाइव रखने के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है ना, वो उसकी ज़बान होती है। अगर आप लैंग्वेज अपनी लेट गो कर देते हैं ना, देन योर कल्चर डाइज। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि है आजकल कल्चरल इन्वेजन, जो कहते हैं ना आपकी सकाफती हमला, वो बहुत ज्यादा हो रहा है। उसको पहले तो आप यूं करें, अच्छा उसको रोके नहीं, आप बैन नहीं कर सकते। सर इफ आई एम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, नो यू कांट। आप कल्चरल इन्वेजन को बैन नहीं कर सकते बिकॉज वो दूसरी साइड से इंटेंशनली नहीं हो रहा होता, वो अनइंटेंशनली हो रहा होता है। और रिसेप्टिव एंड पे जो कि आप बैठे होते हैं, अब हमारे हमसाया मुल्क का एक कल्चर है, हमारा भी कल्चर है, हम 1000 साल इकट्ठे रहे, लेकिन हुआ ये कि कहीं ना कहीं कल्चरल वेरिएशन आ गई। अब वहां से कल्चर इंपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, हम रिसेप्टिव एंड पे बैठे हुए हैं और हम ले रहे हैं उसको। उसकी वजह ये नहीं है कि वो जानबूझ के ऐसा करे, उसकी वजह ये है कि हमने अपने कल्चर को कमजोर कर दिया। अब अगर फर्ज करें बैसाखी का मेला है, वो वहां भी मनाया जाता है पंजाब में, जब आपको पता है एक वो यहाँ भी मनाया जाता है। अगर मैं मनाना छोड़ दूं तो वहां जो जिद्दत आ रही होगी बैसाखी के मेले में, तो वो अडॉप्ट करना शुरू कर देगी हमारी आवाम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपना अली हैदर बात है कि सदान साहब जब वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल था, दे लाइक कंट्रीज कमिंग टू पाकिस्तान एंड वी वर टॉकिंग लास्ट नाइट, कितना कल्चरल आता था, उनके कपड़े, उनका पहनावा, उनकी हैंडीक्राफ्ट्स, दे यूज्ड टू बी शोकेस इन पाकिस्तान। हमें लगता था अच्छा ये हॉलैंड से आया है, ये अल्जीरिया से आया है, ये अफ्रीकन साइड है। हमें उन चीज़ों के बारे में तब सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बट लोग आए और लोगों ने इन्वेट किया, तो दिस इज हाउ द प्रमोशन ऑफ कल्चर हैपेंड, बट इट स्टॉप्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। आई थिंक जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी नेशन के लिए होती है व्हेन दे बिल्डिंग द नेशन, और जो विजुअली सारी जगह पे है, पाकिस्तान में तो कल्चरल पॉलिसी ही नहीं है। Till today, we do not have a cultural policy in place in the National Assembly. और वो मुसवदा बनता है और वो उसकी नई फॉर्म होती है और फिर गवर्नमेंट बदल जाती है। तो इसी तरह वो 10-15 साल से सुन रहे हैं कि आने वाली है। सो उसकी वजह से there is no funding, there is no system। और जो ये आर्ट्स काउंसिल्स हैं, वो तो रियासत का पैसा है। That money is for एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने कल्चरल एक्टिविटीज़ में, कल्चरल सेलिब्रेशन में, फेस्टिवल्स में सालों लगाए, उनको मिलना चाहिए। तो वो जो एक पैटर्न है पाकिस्तान का, जो आर्ट्स काउंसिल्स में डायरेक्टर होता है वो एंटरप्रेन्योर खुद बन जाता है। दैट्स द रॉन्ग थिंग, वो ग्लोबली नहीं है। So he starts spending that money and he starts projecting himself as an entrepreneur. हाँ, अगर उसको इतना ही शौक है, वो आर्ट्स काउंसिल छोड़े, बाहर आके जिस तरह हम काम कर रहे हैं उस तरह करके दिखाए। और देखिए एक कितनी सॉरी कि इनको गवर्नमेंट पैट्रनाइजेशन है ही नहीं। अभी हम पहले जो बात कर रहे थे, अब यहाँ पे सियासी बात तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो रियासत है जब तक ओन नहीं करेगी किसी ऐसी एंटिटी को जो कल्चर को प्रमोट कर रही है, तो वो अपने एंड पे एक एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उसके वसाइल महदूद है, उसकी रीच महदूद है, गवर्नमेंट उसको कर ही नहीं रही है एक्सेप्ट। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करता चलूँ, देखिए मैं इस वक्त पंजाब में बैठा हूँ, अली इस वक्त इतने गर्म हो रहे हैं ना, कह रहे हैं कि बस कोई दुखती रख में आग लग रही है। इधर मैं वो रोज ऐसे लोगों के शो करते हैं, बट इनको बताऊं इस पे बात नहीं होती। जो निम्रा है ना, वो थोड़ा सा इसमें सॉफ्ट कहते हैं टच डालेंगी अपने गाने के साथ, थोड़ा सा कहेंगी ना कि कल्चर एंटरटेनमेंट पार्ट ऑफ द शो। सो निम्रा एक गाना कर लो। अगर नहीं जज्बाती ना हो जाए, जज्बाती ना हो जाए, बहुत कुछ रखा हुआ है हमने बोलने के लिए। गाना कर लेते हैं।
वेलकम बैक व्यूअर्स। और आपने एक बड़ी एडवेंचरस वीडियो देखी और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी ऊंचाई की वीडियो क्यों दिखा रही हूँ आपको। और ऊंचाई से कहते हैं ना कि वैसे ही लोगों को बहुत डर लगता है और पता नहीं होता कि आप ऊपर जाके फिर नीचे भी उतर पाएंगे सही कि नहीं उतर पाएंगे, आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। मगर व्यूअर्स ये है कि हमारे पास हमारे पाकिस्तान में इतने टैलेंटेड लोग हैं कि कहते हैं ना कि उनको भी एक्सप्लोर करना भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है। तो हमने भी आज अपने प्रोग्राम में ऐसे ही लोग एक्सप्लोर किए हैं जो कि पाकिस्तान के बहुत यंगर और यंगेस्ट जो हैं वो स्काई डाइवर हैं और उन्होंने दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में ये मार के सरअंजाम दिए हैं। और हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ये कब किया, कैसे किया, वो ऊपर और कब नीचे से कैसे आ गए? वो ऊपर गए और ऊपर कब जाके से नीचे भी आ तो नीचे आए। निम्रा जो है ना वो बीच बीच में इतनी वो कहते हैं एक्साइटेड हुई वो देख के ये क्या है। वो ना आपने भी बात की ना कि वो ऊपर ऊपर जाके जाए नीचे आप जाके देखिए, हम नीचे आएंगे, आप कहीं और नहीं जाएंगे। पैराशूट खुलने की भी होती जिंदा आ गए ना, बात ये है जिंदा आ गए। अल्लाह मियां सबकी माओं के बेटे जो है सलामत रखें जो ये काम कर रहे हैं। मगर हम इनवाइट करते हैं सैयद इमाद हाशमी और जहांजेब खान नूरजई को जो कि पाकिस्तान के 2 स्काई डाइवर्स हैं। वाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। I saw your video. It was little bit terrifying, but it had a lot of adventure. बिल्कुल। I could see that. तो terrifying ये था कि अगर वो ना खुलता पैराशूट तो क्या होता? तो रिजर्व ऑटोमेटिकली पॉप अप कर जाता। It hasn't- you have that thing? Yes, we have the reserve as well. और अक्सर होता है कि अगर स्काई डाइवर फेंट कर जाए तो एक डिवाइस होती है AAD कहते हैं उसे, सो वो ऑटोमेटिकली एक सर्टेन ऑल्टीट्यूड पर डिप्लॉय कर देती है। अच्छा। So it's a very safe sport. It's not It's a very that safe yes, sport. it's a very safe sport. Okay. और टेरिफाइंग वाली कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। अच्छा। घबराहट से नहीं करेगा बिल्कुल। इसकी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है? स्काई डाइविंग Sorry? की हुई है। ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है? Yes, you need to get a license. You need to give exams. You need to do physical training and मुझे लगा lots of शौकिया stuff. शौकिया कर साइक्लोपीडिया कहते हैं ना कि किसी काम के पीछे एक पूरी रिसर्च होती है, अदरवाइज यू कांट जस्ट डू जस्ट डायरेक्टली। वो तो एक होता है एंटरटेनमेंट स्पॉट है, हम कोई गेम गए और किया गया सवाल है। तो इमाद दुनिया के किस किस ममालिक में आपने इस स्पोर्ट को अंजाम दिया है? मैंने दुबई में जंप किया हुआ है और मैंने थाईलैंड में जंप किया हुआ है और थाईलैंड में मैंने 2 डिफरेंट ड्रॉप जोन्स पे जंप किया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बट आई हैव क्वाइट अ लॉट एक्सपीरियंस। आई हैव 50 जंप्स, तो आई नो के हाउ 50 थिंग्स jumps. And what is an altitude? 14,000 feet. 14,000 feet. Yep. Okay, okay, very nice. और आप मैं ज़रा ज़्यादा से स्काई डाइविंग कर रहा हूँ। ठीक है। तकरीबन 12 साल से और जंप्स मेरे ज़्यादा हैं, तकरीबन 1200 के करीब हैं। तो लेकिन ये कि अगर पाकिस्तान में स्काई डाइविंग की बात करें तो हम चाहते हैं कि इसको प्रमोट करें और उसके लिए हम चाहते हैं कि यंग स्काई डाइवर्स जो हैं वो आगे आएँ, इस स्पोर्ट्स को आगे ले कर चलें, क्योंकि ये ऐसी एक्साइटिंग स्पोर्ट्स है जिसका पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है। अब आप इमाद को देख लें, इमाद ऑलरेडी स्विमिंग चैम्पियन है, अब स्काई डाइविंग में भी आ गया है, तो वी नीड मोर पीपल लाइक। हमें देख के लगा था फिटनेस चैंपियन हो। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कितने स्काई डाइवर्स हैं? कोई कम्युनिटी है कोई? पाकिस्तानी स्काई डाइवर्स हैं। पाकिस्तान में इटसेल्फ स्काई डाइवर्स कम है क्योंकि पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं की जा प्रैक्टिस सकती। नहीं की जा सकती। हमें बताएं कि आप किस तरह करते हैं, क्योंकि व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको भी शौक होगा आप किस तरह पैराशूट खोलते हैं। ऑब्वियसली बात है ये जगह Obviously, कम यहाँ है, jump तो नहीं हम but कर आप सकते। जंप नहीं कर सकते, बट आप ये तो एक पूरा वो तो बना सकते हैं ना एक एनवायरनमेंट के हाउ यू डू दैट। श्योर मैं आपको बिल्कुल मैं रिग का आपको कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिखा देता हूँ। सो एक होती है जो हर कोई पूछता है कि वो एक मिसकॉन्सेप्शन है कि पैराशूट आगे से खुलता है। तो पैराशूट आगे से नहीं खुलता। सो वी हैव दिस डिप्लॉयमेंट हैंडल एंड पे करके, सो वी पुल दिस थिंग आउट और Can you पूरा pull it now? Yeah. श्योर। ये अचानक खुलेगा हम उड़ ही आ जाएंगे। इसका फॉर्मूला ओके सो ये जब हवा के अंदर जाता है सो दिस कैचेस एयर। अगर आप देखो ये एयर कैच कर रहा है यहाँ पे भी हल्की इसी, तो ये एयर सबसे पहले कैच करता है और ये चीज़ यू पुल एंड दिस हैपेंस, सो एंड दिस इज द एंटायर पैराशूट। और फिर इसके अंदर एयर भरना शुरू हो जाती है एंड देन वैसे जंजे भाई आई कैन सी ए लाइन ट्विस्ट कमिंग है ना, ये लाइन ट्विस्ट है। ओके सो लाइन ट्विस्ट इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। ऊपर आपका पैराशूट सही डिप्लॉय नहीं होता, लाइन ट्विस्ट आ जाता है और इफ़ यू कैन फिक्स इट वेल एंड गुड, अदरवाइज यू हैव टू कट दिस वन एंड ओपन द रिजर्व। तो ये अभी जो हमने अनपैक किया इसके अंदर लाइन ट्विस्ट था बहुत बड़ा। आपके पास वो पूरा गियर होता है, इफ यू हैव टू कट इट
No, not like scissors. So we have 2 handles over here. अच्छा Okay. So इसको अगर मैं peel off करके बाहर खींच दूँ, so it will disengage the main parachute. और if इसको pull करके तो 100 में से कितने चांसेस होते हैं ये line will सामने twist? audience 100% होता है हर jump पे chance. You don't know. हमारे सामने लेकर आए ताकि पता लगे इवन लाइक जिसने कभी सोचा है कि वो स्काई डाइवर बने तो उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। स्काई डाइवर जो है ना कोई भी बन सकता है। रखना चाहिए। अच्छा, सबसे पहली बात है कि लोगों का मिसकंसेप्शन है कि स्काई डाइविंग के लिए आपको कोई बहुत फिजिकल फिटनेस चाहिए या तगड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। स्काई डाइविंग के लिए आपको बेसिक हेल्थ चाहिए। कोई स्काई डाइविंग इटसेल्फ जो है वो तकरीबन 1 मिनट की स्पोर्ट्स है। ठीक है। 1 मिनट का फ्री फॉल होता है और 2-3 मिनट की पैराशूट राइड होती है। ठीक है। तो अगर आप ये 3-4 मिनट अपने होशो हवास में रह सकते हैं तो यू कैन डू स्काई डाइविंग। अच्छा, उसके अलावा इक्विपमेंट के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इक्विपमेंट आप जो है ना उसको किसी तरह भी मॉडिफाई ना करें। हमेशा सर्टिफाइड इक्विपमेंट यूज़ करें, प्रॉपरली उसको मेंटेन करें। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करें। इक्विपमेंट कितने का होगा ये वाला? It costs around 25-35 lakh rupees for 25-35 लाख। yeah ओके। और Pakistani लेकिन rupees. ये कि ये पैराशूट ट्रिक जो है ये तकरीबन अगर वेल मेंटेन्ड हो तो 20-25 साल आराम से निकालता है। ठीक है। और जब आप इसको रीसेल करें तो इट गोज ऑलमोस्ट द सेम प्राइस पे, बहुत कम डिडक्शन होती है। कोई मतलब लेट्स से इफ यू बॉट इट फॉर 35 lakhs तो आप इसको जब बेचने जाएंगे तो प्रोबेबली अराउंड 30 का बिक ही जाएगा या 25 तक का बिक जाएगा। What inspired you to go into this sport? So coming from a sports background, पहले मैंने कराटे किए, स्विमिंग किए, फिर आई प्लेड लॉट्स ऑफ शूटिंग कॉम्पिटिशन्स, प्रिसीजन के भी और कॉम्बैट शूटिंग के भी। तो फिर मैंने कहा कि अब वो सारी चीज़ें इस तरीके की कर ली हैं, सो नाउ लेट्स गो टू दैट नेक्स्ट एडवेंचरस लेवल। तो फिर देन आई परस्यूड इसके स्काईडाइविंग। बाद कौन सा एडवेंचर करने का इरादा है? इसके बाद बेस जंपिंग रहती है। सो बेस जंपिंग जब आप किसी क्लिफ से जंप करते हैं विद अ पैराशूट, तो वो रहता है मेरा भी। मतलब आप चाहते हैं कि जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं कुछ ना कुछ करते रहें, Yes. छोड़ना नहीं है कुछ। बिल्कुल नहीं जैसे छोड़ना। you are a musician, you know. हाँ। तो you want नहीं, वो चेंज करते हैं साथ साथ हर चीज ना। मैं तो म्यूजिशियन नहीं कि गाना गाया जाऊंगी, गाने के नहीं वे, वो हर चीज डिफरेंट करना चाह बट रहे ये you know एक चीज से ही दूसरी चीज के ऊपर you can jump on. स्काई डाइविंग में एक्चुअली इतने ज़्यादा डिसिप्लिन्स हैं और दे कैन गो फ्रॉम रियली माइल्ड एक्सपीरियंस टू रियली एक्सट्रीम एक्सपीरियंस। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी यूएस में आप स्काई डाइवर्स ओवर 70 का ग्रुप है। तो आप इमेजिन करें कि एज इज़ नॉट द लिमिट, इट्स व्हाट यू वांट टू डू। और आप बड़ा एक रिलैक्सिंग इजी जंप कर सकते हैं जिसमें आप सिर्फ हवा में इंजॉय करें और आराम से लैंड करें। अच्छा से फील क्या आती है? every adventure has an adrenaline लोग rush. excited हैं सुनने के बारे में। It cannot be explained in words. You need to go and have that experience. Fresh air. ये explain नहीं कर आगे रहोगे, सकते। अच्छा, ठीक। तो Sometimes you ये need a fresh air in your life. हाँ, the अच्छा, pressure कभी is lots ऐसे of होते fresh हैं air. इसमें भी कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ऐसे जहाँ पे ये यार, अच्छी डैमेज हो बात है। जाते हैं। जाती है, नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ, हो जाते हैं, पूछना चाह रही हूँ ऐसा कि जब ये कुछ इसमें कुछ डैमेज हो गया है, कुछ हो गया है, तो उसमें आप लोग उस सेम सिचुएशन में क्या करते हैं? Cut away. उनके पास दूसरा कट करके दूसरा नहीं, ये इसका क्या करेंगे? ये वेस्ट हो गया। कट हुए नहीं, ये मिल जाता है बाद ये में, सारा- ढूंढ लेते हैं इसको। तो गई बस गिरा हुआ चला गया तो होगा। खत्म, 25 लाख आया। नहीं, नहीं, नहीं 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 नहीं, ये पूरी चीज इज 25 लाख। ये जो इटसेल्फ है ये 10-12 लाख का मिल जाता है। तो 10-12 लाख भी फट गया तो गया ना। नहीं, लेकिन नहीं इतनी आसानी से। ऐसा क्या It's a very strong छोटा सा material. खड़े होते हैं। मैं वैसे बात कर रही थी। Then it's a very strong नहीं, material. इसका जो स्पोर्ट्स है और इसका इक्विपमेंट ये बड़ा वेल डेवलप्ड है। और क्योंकि ये महंगा है तो ये ऑलरेडी इसके डिज़ाइन फीचर्स ऐसे हैं कि जब आप इसे कट अवे करते हैं तो ये पूरा जो मेन पैराशूट विद लाइंस एंड एवरीथिंग इट जस्ट फ्लाइज अवे। तो ऑल यू हैव टू डू कि किसी ने जाके उसको उठाना है जहाँ वो गिरा है और वापस लेके आना और दोबारा अटैच attach, wow. हाँ, अनलेस अगर ये जाके आग में गिर जाए या किसी गाड़ी के नीचे आ जाए और फट जाए, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन नॉर्मली जो ड्रॉप जोन्स होती हैं वो शहर से दूर ओपन एरियाज में होती हैं, तो उसका चांस काफ़ी कम होता तो है। योर मनी इज सेव्ड। मनी सेव। हाँ, मतलब मैं अब वही 12 साल से कर रहा हूँ, आज तक 12 साल में ना मेरा कट अवे हुआ है और ना ही मैंने कोई पैराशूट यूज किया। आप 12 साल से बाहर जाते थे करने के लिए? नहीं, मैं बाहर जॉब करता हूँ। अच्छा, that's what I was asking. ठीक है, ठीक है। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि हमारे साथ स्काई डाइवर्स हैं और हमारे साथ पाकिस्तान के बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो कि उनके डिफरेंट टैलेंट्स को हम एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और वो बता भी रहे हैं अपने बारे में। मगर यहाँ लेनी हमने छोटी सी ब्रेक। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। गुड मॉर्निंग खनक।
भोले क्या बात है यार, आज तुम परेशान लग रहे हो। बस कुछ नहीं यार। नहीं यार, कुछ तो है, वरना तुम इतने चुप चुप नहीं रहते। नहीं कुछ नहीं है ना। नहीं, कुछ है जरूर। हाँ कुछ नहीं है ना। अच्छा ये बताओ, आज स्कूल गए थे? ओए, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मुझे स्कूल में मार पड़ी है? अच्छा, तो तुम्हें स्कूल में मार पड़ी, वो क्यों? अब मगर तुम्हें पता कैसे चला? यार अभी तुमने खुद ही तो बताया तुम्हें स्कूल में मार पड़ी। ओए, मैंने खुद ही बता दिया। गलत हो गया। पर मार पड़ी क्यों? बताओ क्यों? हाँ, तुम्हारे मुहावरों की वजह से। तुमने जरूर कोई गलत मुहावरा बहुत गलत जगह पे इस्तेमाल कर दिया होगा। और नहीं भी नहीं, आज मुझे ठीक मुहावरे की वजह से मार पड़ी है। अगर गलत हो जाता तो शायद मैं बच ही जाता। गलत हो जाता तो बच जाते, क्या मतलब? आज ना मैं स्कूल में देर से पहुंचा। तुम स्कूल देर से पहुंचे, ये तो बहुत बुरी बात की तुमने। देखो देखो, तुम मेरे दोस्त ही रहो, अब्बू जान ना बनो। अच्छा अच्छा, खैर बताओ क्या हुआ? मैं देर से पहुंचा ना तो टीचर ने पूछा कि देर से क्यों आए हो? टीचर नहीं टीचर होता। अच्छा जो भी होता है, तो मैंने बताया कि मैं सो के देर से उठा था। तो उन्हें बड़ी हैरत हुई, कहती है कि स्कूल के अलावा तुम घर पे भी सोते हो। हाँ तो तुमने उन्हें बताना था ना जी, मैं किंग हूँ। नहीं पर को तो नहीं बताते ना। फिर उन्होंने होमवर्क का पूछा, पूरे 4 होमवर्क दिए थे उन्होंने। ओ मैं भी किंग हूँ, मैंने भी पूरे 3 होमवर्क किए, बस एक ही नहीं किया। यार ये तो तुमने बहुत गलत बात की। खैर होमवर्क पूरा करना चाहिए। लो, एक ना सही तो 2 सही। यक न शुद्ध दो शुद्ध, मगर इस मुहावरे की क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पे? तुम भी ना बिल्कुल मेरे टीचर की तरह बातें करते हो। भाई जो 3 मैंने होमवर्क किए हैं उनका कोई जिक्र ही नहीं करता, तो जो एक मैंने नहीं किया सारे उसी के पीछे पड़ गए हैं। अच्छा अच्छा, ये बताओ मार क्यों पड़ी? तो फिर टीचर ने ना मुझे बड़ा ही डांटा। वो डांटते ही चले गए। हाँ फिर? तो जब वो डांट रहे थे ना, तो मैंने उन्हें कहा कि जरूर डांटे, जितना मर्जी डांटे, मगर मुझे पता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। फिर तो फेंटी का जवाब बनता था ना। फिर वो ऐसे बरसे कि कॉमेडी और पपेट का इम्पैक्ट, एक पपेट तो एक इंटायर, एक कहते हैं ना, एक इट्स एन आर्ट, इट्स एन कल्चर, बट इसमें मैसेज, इसमें कॉमेडी और इसमें छोटे छोटे जो स्किट्स हैं, उसको कैसे आप इनकॉर्पोरेट करते हैं विद अ वॉइस ओवर? तो ये प्री रिकॉर्डेड होता है सारा। निम्रा कुछ कहना चाह रही है, बार बार थोड़ी विस्परिंग करी। मैं पूछी निम्रा, व्हाट आर यू विस्परिंग? कोई यही पूछ रही थी She wants to operate the puppet. अच्छा जी, व्हाट आर ऑपरेट द पपेट? मैं ये कहती हम भी कर सकते हैं ऐसा, मतलब हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, हैंड फिंगर पपेट्स भी आए थे। ये पपेट की आप बनाते ही, मुझे ये भी बताइए कैसे बनते हैं? We have a very amazing team, लेकिन 15-20 साल से वो इस ट्रेड में है और इसमें काफ़ी मटेरियल्स यूज़ होते हैं। स्पेशली these are Muppets, rod Muppets, and इसमें obviously precision, इसका पूरा डिज़ाइन कॉन्सेप्ट पहले होता है, you sketch it out, फिर इसका एक मोल्ड बनता है, then you make a softer, इसके साथ जो स्पंज यूज़ होता है उसको आप you carve it out. So each puppet takes about 10 to 15 days just for the main structure. And you have an artist with you? We have a whole team. In fact, even these 3 boys which are performing today, they are puppet makers also, puppet builders. We've got a very good workshop in the museum. It's one of the best and I would say at standards of Sesame Street. आपकी बात सुन रहा बोला। वो सुनने आया, मेरे बारे में बात हो रही है। हाँ जी। हाँ, आपके बारे में भी हो रही है। आप भी आ गए। हाँ जी, हाँ जी। So these puppets are. Oh my God. We've got a collection from 36 countries in the museum.
और हर फॉर्म वहाँ पे स्ट्रिंग पपेट्स हैं, रॉड पपेट्स हैं, ग्लव पपेट्स हैं. More than 100 forms in puppetry which we brought to Pakistan. Even puppets from paper and fire. स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इस तरह की वर्कशॉप्स का आप लोग करवाते भी होंगे, आई एम बहुत. श्योर. अभी कोई ट्रेंड है जी, या जी. आप जा रहे हैं? My daughter does a very interesting workshop, hands-on. It's a very interesting workshop for school teachers and kids, and that's in fact a very important aspect of puppetry क्योंकि बच्चों को involve करना किसी चीज़ में and they love it. अच्छा, मैं एक और चीज़ हिना, सॉरी, ये चूँकि एक ऐसी आर्ट है जो कि कहीं ना कहीं किसी लिमिटेड हो चुकी हुई है. देयर इज वेरी सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल लाइक यू हु नोज इट. सर, इसको सिखाएं भी, मतलब बाकी वो बच्चे ऐसे आपके अकेडमी में आए वो सीखना चाहे पुपेट्री इसको it should be It's a very healthy activity. it should be a faculty in university level because abroad it is like that. And the puppeteers more than I think 3,000 puppet festivals in Europe alone. And सर, हमारे ज़माने में सेसमी स्ट्रीट, जी. मतलब you know that Sesame Street was a sensation. मतलब आज भी उस पे we worked with Sesame Street Pakistan. अच्छा. We created Yeah, exactly. You created Sesame Street Pakistan. Created Pakistani Sesame Uncle Street. हाँ, exactly. Uncle Sargam, like I used to watch that show. He was a legend. He was a I legend. saw the character for the first time on television. And a friend, and I loved that show. And उसमें जो ह्यूमर था सारा, मासी मुसीबतें का सैटायर था, जो सैटायर और वो सारी पॉलिटिकल भी चीज़ें उसमें they were very interesting. एक्चुअली आप अपने आर्ट एंड कल्चर और इस किस्म की पपेट्री से स्ट्रीट शोज के साथ मैसेज कन्वे करते हो. जी जी. यू कन्वे अ वेरी पावरफुल मैसेज. अभी we were doing अभी we did second round of 80 districts in Punjab. And this puppet theatre went to high schools, and the message was family planning. So we were working on this project, and it was amazing the amount of involvement the puppets did, you know, because iski ek to attraction bahut hai. This is a very small set. We were using a full scale set with lots of characters, and obviously the message was there, but in a fun way. इस तरह के कल्चर शोज और इस तरह के फेस्टिवल्स का ना होना पाकिस्तान के लिए बिल्कुल खुशाइंद नहीं है, और होने चाहिए. और हम इसलिए आज नहज पे बैठे हुए कि हमारे साथ जो लोग हैं जो कि क्रिएटिविटी के कहते हैं ना कि गुरुज हैं, तो उनके साथ थोड़ी सी ज़्यादती है. छोटी सी लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मज़ीद बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड विद अस. गुड मॉर्निंग धनक. स्प्रिंग फेस्टिवल की बात हो और जश्न बहारा की बात हो और पपेट्री की बात हो और वहाँ खाना ना हो. निमरा ने तो वैसे शुरू कर दिया खाना खाना, मगर हम चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि हमारे आज जश्न बहारा के किचन में से आज क्या बना है. तो इफ्रा, आज हमने क्या बनाया है? पिंक सॉस पास्ता बनाया आज हमने पिंक सॉस पास्ता बनाया. और हम चाहते हैं, क्योंकि पूरे सेट पे भूख हो रही थी क्योंकि हम सुबह से इधर बैठे हुए हैं ना, तो निमरा प्लीज आप स्टार्ट करें. आप भी अली हैदर साहब प्लीज. आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी. हाँ, मैं आपको फिर भी कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा होश का ये होता है कि फॉर्मेलिटी होती है. रोटी खुल गई है. प्लीज खाएं सदान साहब प्लीज. सर्व करती हूँ और थोड़ा बहुत. हमारे शो की हमेशा सौगात होती है कि हम अपने गेस्ट का बड़े अच्छे तरीके से कहते हैं खाते नवाजो करते हैं. है, निमरा को तो पता ही होगा, वो पहले भी रही है पार्ट ऑफ शोज लेती रही हूँ, हिस्सा रही है A+ का बहुत अरसे तक. प्लीज निमरा आप लें. आज आप डाइट छोड़ दें, कोई बात नहीं. कहाँ, कौन सी कैसी वाली डाइट, किधर की डाइट, खत्म हो गया सब जिंदगी. और कहते हैं ना कि खाने के साथ साथ आप फेस्टिवल एंजॉय करते हो, फेस्टिवल ना हो. और हमें याद है जब वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल हुआ था तो एक बैक यार्ड पे एक बड़ा प्यारा सा बैम्बू शूट्स के साथ एक पूरा ना एक खाने का पूरा एक बफे लगा होता था, और वहाँ हर तरह का खाना
लाइक क्योंकि दुनिया भर से लोग चाट आते होते होते थे, दही बल्ला हो गया, नहीं चाट सब नहीं कुछ बने थे, you can होती find थी। like Moroccan food, you can have like Chinese, you can have Pakistani, continental, Japanese, yeah in Pakistan it was a very tradition of Rafi Peer theatres. मतलब तो पहले नहीं हुई तो No food camp. फूड कैंप वहाँ से रहते थे हम, पास होता था, हमने फूड कैंप में जाके खाना खाया ट्राई करे, बहुत अच्छा तो मैं बना ट्राई हुआ है। करती हूँ आप बहुत मेरी मजे का खामोशी से बनाया अंदाजा लगाएं हाँ। मैं एंजॉय कर रहा हूँ खाना। बहुत अच्छा बना हुआ है। कैसे बनाया कुछ बताओ ना। पहले गार्लिक को सौते करना है ऑलिव ऑयल में नहीं ये कि पिंक सॉस वाला जो था ये थोड़ा अलग था, मैंने आज तक पिंक सॉस वाला पास्ता नहीं कभी। ये सॉस तो तुम खा के पता लग गया होगा थोड़ा डिफरेंट है। इसमें वो इसमें कलर नहीं डालना, लोगों का कंसेप्ट होता है कि इसमें कलर जाता है, इसमें कलर नहीं जाता, इसमें हम केचप डालते हैं थोड़ी सी, वैसे टोमेटो पेस्ट डालते हैं, लेकिन टोमेटो पेस्ट का मुझे थोड़ा सा कच्चा फ्लेवर आता है। पिंक सॉस को छोड़ के जो अपनी पिंकी जो है मेरा चीक्स हुए में इसके, क्योंकि इसको इतना वो कह रहे हैं ना कि इतना वो गूज़बम्स आ रहे हैं कि नाउ आई हैव टू यू नो मेक यू सिंग अ सॉन्ग और सिंग अ सॉन्ग फॉर अस और मेक द ऑडियंस यू नो रॉकिंग अराउंड। सो अभी निम्रा ने कुछ पिंक सुनाई, खा लिया, फिर और पिंक कर दो सबको ना। but I want to thank you Sadan साहब, I want to thank you Ali Hadid साहब for like coming to the show, it was a pleasure for us and Nimra please कुछ हमें सुना दो। हाँ, अच्छा मैं हमारी शो हमारे लिए माइक लेके आए, प्लीज गाएं। मेरा पास्ता छोड़े गाना गाएं अपना।